सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के जमानत पर रोक लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। निचली अदालत के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद और जेल से रिहाई के पहले ही इस फैसले के खिलाफ ईडी की ओर से जमानत पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई, जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाई कोर्ट के इस स्टेप को सुप्रीम कोर्ट ने असामान्य बताते हुए कहा कि आमतौर पर ऐसे मामलों में तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला होता है। जब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस दौरान कहा कि जब हाई कोर्ट निचली अदालत के आदेश को देखे बिना स्टे कर सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं हाई कोर्ट के आदेश को स्टे कर सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हाई कोर्ट गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को भी गलती करनी चाहिए। हम मामले की सुनवाई बुधवार को करेंगे, तब तक हाई कोर्ट का आदेश आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच में दलील दी गई कि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश आने का इंतजार किया जाए, यह उचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए टाल दी है और कहा कि इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश आ सकेगा। इससे पहले ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट का आदेश 1-2 दिनों में आ सकता है और उसका इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए हम इसीलिए गए हैं कि जिस तरह से अदालत ने फैसला दिया, आनन फानन में जिस तरह से उसको रोक दिया गया, बिना उसकी मेरिट को जाने समझे और उसको डिस्कस किए बगैर, सुप्रीम कोर्ट में हम ये अपील लेकर के जा रहे हैं कि जो ये स्टे लगाया गया है उसको हटाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो देखिए तो राउज एवेन्यू कोर्ट की जमानत के बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां पर भी अभी फैसले को सुरक्षित रखा गया है और बुधवार को अब अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई होनी है। ईडी की तरफ से जो तमाम तरह की दलीलें दी गई हैं, जो तमाम तरह के घोटाले अरविंद केजरीवाल पर ईडी की तरफ से लगाए गए हैं, उनके अगर पुख्ता सबूत अब मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आरोपी साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब ईडी की वजह से ही जमानत टली है और अगर ऐसी स्थिति में सबूत नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी की तैयारी में कमी देखी जा सकती है। अब अरविंद केजरीवाल की जमानत टल चुकी है फिलहाल और इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। वहां का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन वहां पर भी अभी फैसले को सुरक्षित रखा गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से अविरल मलिक जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरह ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ जो याचिका दायर की है और अभी उनकी जमानत पर जो हाई कोर्ट ने मामला सुरक्षित रखा है और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को सुरक्षित रखा, बुधवार में अब दोबारा उनकी जमानत को लेकर फैसला होना है, तो कहीं पर क्या ईडी के पास अभी कोई पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जी। और उसके साथ साथ जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने मोहर लगा दी है, दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ है, आम आदमी पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। दिल्ली की जनता ने 7 में 0 सीटें देने का जो कार्य किया वो सबको नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। पहले भी जब अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई थी, जब लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया था, तो ईडी ने तब भी उसका विरोध किया था और ईडी अब भी विरोध कर रही है। तो ईडी अभी तक वो तमाम तरह के सबूत पेश नहीं कर पाई है जो वो अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रही थी कि वो शराब घोटाले में जो 100 करोड़ की रिश्वत मिली है, जो जी इस प्रकार से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हो या पूरी आम आदमी पार्टी हो, तो इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं भेजा है।
नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं भेजा है, अमित शाह जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं भेजा है, मनीष सिसोदिया को जेल में नहीं भेजा है। जेल में भेजना या ना भेजना हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई जेल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को, किसी नेता को जेल नहीं भेजती है। हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है किसी को हम जेल भेजे। इस बात को नंबर 1 समझना चाहिए। जेल हमारी नहीं है, कोर्ट हमारी नहीं है। ये कोर्ट तय करती है कि किसको जेल जाना है, किसको नहीं जाना। कोर्ट जेल भेजती है। इस बात को यह समझ लेना चाहिए। यदि कहते हैं नरेंद्र मोदी ने जेल भेज दिया तो इसका अर्थ है कि ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं, जुडिशरी का अपमान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती रहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर करवाती है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को सामने खड़ा कर दिया कि आप जाओ, अब वहां पर दरवाजा खटखटाओ और अरविंद केजरीवाल की जो जमानत है इसको रुकवाओ। तो केजरीवाल की तरफ से भी जो आरोप लगाए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अविरल जी। जी देखिए, आरोप ये लगा सकते हैं, ये आरोप लगाते रहे, क्योंकि आरोपों से कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है। इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस तरीके से दिल्ली की जनता ने स्पष्ट कर दिया, दिल्ली की जनता ने, जनता की अदालत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया और मोहर लगा दी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली का दंगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल का पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे में पकड़ा गया। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन के द्वारा जिस तरीके से दिल्ली को जलवाने की साजिश रची गई, दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। उसके साथ साथ जिस तरीके से शराब घोटाला करने वाले लोग हैं, ये डीटीसी घोटाला करने वाले लोग हैं, ये सबको मालूम है। दवा घोटाला करने वाले लोग हैं, विज्ञापन घोटाला करने वाले लोग हैं, ऑक्सीजन घोटाला करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं, यमुना सफाई घोटाला करने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये कहते थे यमुना जी को स्वच्छ कर देंगे। कहाँ यमुना जी स्वच्छ हुई? ये चले और दिखाएं मुझे, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। दिखाएं कहाँ यमुना जी स्वच्छ हुई। इस विषय को दिखाना चाहिए। दिल्ली की जनता जान रही है, समझ रही है। यदि कोई दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझे, मूर्ख समझे या सोचे कि गुमराह कर लेगा तो ये बिल्कुल गलत है। दिल्ली की जनता अपने राइट के प्रति अवेयर है। दिल्ली की जनता को मालूम है कि इन्होंने कौन कौन से वादे किए थे और किस किस प्रकार से उन वादों को तोड़ने का कार्य अरविंद केजरीवाल के द्वारा और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किया गया। ठीक है, इसी मामले पर हमारे साथ आम आदमी पार्टी से डॉक्टर राजीव त्यागी भी जुड़ चुके हैं। त्यागी जी, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? क्योंकि निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है, ईडी उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाती है, वहां से जमानत पर रोक लगा दी जाती है, फिर अरविंद केजरीवाल सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, वहां पर भी पूरे फैसले को सुरक्षित रखा जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कोई केस तो इनके पास है नहीं जी, ना ही कोई इनके पास कोई सबूत है। ये तो सिर्फ एक अननेसेसरली परेशान करने वाली बात है जी। वो ये लोग कर रहे हैं। अब एजेंसी का दुरुपयोग करके और ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता इस चीज को देख रही है जी। और यही कारण है कि जो एमसीडी को छीन कर जो है भारतीय जनता पार्टी से वो आम आदमी पार्टी को जनता ने देने का काम किया जी। पिछले 3 बार से जो चुनी हुई सरकार है आम आदमी पार्टी की, उनको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी अननेसेसरली तंग कर रही है, उनके काम को रोकने की कोशिश कर रही है। एलजी के द्वारा उनकी फाइलों को अटकाया जा रहा है जी। और उनके नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको एक एक करके जेल भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी जो जनता है उनका जो विश्वास है वो हमेशा आम आदमी पार्टी पे बना हुआ है। अभी लोकसभा चुनाव में दिल्ली के लोगों ने इनको एक मौका दिया, जिनको 7 सीटें देके लोकसभा में, लेकिन वो इनके पास एक अच्छा मौका था अपने काम को दिखाने का, लेकिन इन्होंने उसमें भी राजनीति की और दिल्ली की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया। और हालत ये हो गई कि हमारी जल मंत्री को जो है वो अनशन पे बैठना पड़ा और एलजी साहब के पास मिलने तक का समय नहीं, और वो कह रहे हैं कि राजनीति ना करें, जबकि वो सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं उस मामले पर। तो ये वाकई बहुत चिंता का विषय है और हम इसकी बहुत शर्म की बात भी है
कि हम पानी पे राजनीति कर रहे हैं, ऐसी राजनीति जिसमें हमारी दिल्ली की जनता को पानी में के लिए दिक्कत हो रही है। अरे ये दिल्ली की जनता आपकी भी तो है, इसी जनता ने आपको 7 सीटें दी हैं जी। और आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत सोच है। और मैं इसका जो प्रभाव है वो अगले आने वाले जो इलेक्शन है 8 महीने 10 महीने उसमें विधानसभा में दिखाई देगा। ऐसा संभव है जी। कि इस बार 70 की 70 सीट जो है आम आदमी पार्टी की ना ले जाए। नहीं, बिल्कुल राजीव जी, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी तो ऐसा लगता था कि अब वो जेल से बाहर आएंगे तो पूरा माहौल बदल जाएगा। जो दिल्ली की जनता है उनकी एक सहानुभूति अरविंद केजरीवाल को अलग से मिलेगी, क्योंकि उनको जेल में बंद किया गया था, अब वो जेल से बाहर आए हैं, ऐसे में उनके साथ जो वहां का जनाधार था वो जुड़ जाएगा। लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ, चुनाव में वो बातें देखने को नहीं मिली जो फायदे वाली हो सकती थी। 7 सीटों में से आम आदमी पार्टी एक भी नहीं जीत पाई। अभी आप कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो विधानसभा चुनाव आने हैं उनमें इस चीज का असर देखने को मिला, तो कैसे? देखिए इसमें कैसा है कि ये जो चुनाव है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो लोकसभा का, जी। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, हाँ। चाहे वो ये पार्षद का और मेयर का चुनाव हो, हाँ। ये अलग अलग फॉर्मेट के चुनाव हैं, बिल्कुल अलग अलग डेवलपमेंट के चुनाव हैं। जैसे जो विधानसभा है वहां पर एक विधानसभा पे फोकस है, जो वहां पे डेवलपमेंट करेगा, जो वहां पे उपस्थित रहेगा, वही उसी को जनता जिताएगी। और उसमें अरविंद केजरीवाल जी पे जनता ने पिछली 3 बार से पूरा विश्वास रखा है और 3 बार जो है हम लोगों ने अच्छी जीत दर्ज की है, क्लीन स्वीप किया है। और यही सिचुएशन अभी जो अगले इलेक्शन है 2025 के, उसमें आने वाली है। और उसका जो एक बड़ा कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी का घमंड। ये घमंड जो है इनका, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये नहीं समझ रहे हैं कि जनता को जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप उनको रोक के, उनको परेशान करके, उनको आप एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, एलजी के माध्यम से, अपनी एजेंसी के माध्यम से जनता को परेशान करके, नेताओं को परेशान करके आम आदमी पार्टी के आप जीत नहीं सकते हैं। आपको जनता के दिल में जगह बनानी पड़ेगी। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव था और ये जो विधानसभा का चुनाव है इसमें हमेशा हमारी जीत हुई है और हमने हमेशा क्लीन स्वीप किया है और आगे भी करेंगे। ठीक है अविरल जी, त्यागी जी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटा है। भले ही दिल्ली में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, लेकिन विधानसभा जो चुनाव है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, उनमें जरूर आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी। देखिए इस हिसाब से अभी देखा जाए जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने अपना संदेश दिया है और लगाई है, 7 में से 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने का कार्य किया है। तो उसके आधार पर यदि देखा जाए और यदि मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि 70 में 70 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में निश्चित रूप से आएंगी। त्यागी जी, यहाँ पर तो उल्टा अविरल जी आप पर हावी हो रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति देखने को मिलेगी जो लोकसभा चुनावों में दिल्ली में देखने को मिली है। वही जनता है, वही जनता वोट देगी, वही जनता नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है। अरविंद केजरीवाल जी की जमानत इनको मिलने के बाद भी इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने दिल्ली की जनता को एक एक बूंद पानी के लिए तड़का दिया। अरे आपके 7 सांसद हैं वहाँ पे, क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती पानी के प्रति? आप उससे राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको ये नहीं बनता था कि जो है हमारे 7 सांसद हैं, दिल्ली हमारी है, दिल्ली के लोग हमारे हैं, हम आपको पानी उपलब्ध कराएंगे, हम आपको मदद करेंगे? क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी? लेकिन आप उसमें भी राजनीति कर रहे हैं, कभी मटका फोड़, कभी ये फोड़, कभी वो फोड़। आपको जिम्मेदारी नहीं बनती है। दिल्ली की जनता लाइनों में लग लग के पानी ले रही है, हरियाणा से पानी प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, रास्ते में पानी चोरी हो जा रहा है, ये माफिया वो माफिया हो रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या जनता नहीं देख रही है इस बात को? जी। आप देखिए,
आपके सिर्फ 7 सांसद हैं आपके दिल्ली में और आप जनता को पानी नहीं दे पा रहे हो। आपकी क्या फायदा है कि क्या कर रहे हैं आपके साथ 7 सांसद? ये सिर्फ सांसद नाम के सांसद है क्या ये? और अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो ये भी केंद्र सरकार से क्यों नहीं बोलते हैं? जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम लड़ते हैं, एलजी से लड़ते हैं, केंद्र सरकार से लड़ते हैं, बीजेपी से लड़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते हैं, सबसे लड़ते हैं, अनशन करते हैं। दिल्ली की जनता के लिए हम लोग लड़ने होने को तैयार रहते हैं। ऐसे इनके 7 सांसद क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये समस्या उनकी समस्या नहीं है पानी की? उनके पास बिस्लरी से बोतल से पानी मिल जाता है तो उनके लिए काम चल जाता है। बाकी लोगों के लिए परेशानी है। दिल्ली की जनता नहीं है। क्या इनको ये बात समझ नहीं आ रही है? क्या जनता को ये दिख नहीं रहा है ये? और उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोकसभा, विधानसभा, ये सभा, वो सभा, कोई बात है? नहीं, बिल्कुल। देखो, इस मामले पे तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण सहयोग आम आदमी पार्टी को करना चाहिए। 7 सांसद हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। अब पानी की क्या वजह है, पानी आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा, इस पर पूरी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। पूरा जो डिस्कस है वो करना चाहिए। हरियाणा अपनी तरफ से कहता है कि हमारी तरफ से तो साफ पूरा पानी आ रहा है। इधर से दिल्ली सरकार का आरोप है कि हमें 100 MGD पानी कम मिल रहा है। 100 MGD पानी कम मिलने का मतलब है 28 लाख लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जल मंत्री बैठ चुकी हैं अनशन पर। तो ऐसे थोड़ी जो वहां की जनता है उसका पूरा अनावरण हो जाएगा। त्यागी जी सुन पा रहे हैं? लगता है त्यागी जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो जो अब राजनीति चल रही है पानी को लेकर, अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर, जो जिस तरह के तमाम तरह की राजनीति दोनों तरफ से हो रही है, तो वो देखने वाली बात है। फिलहाल त्यागी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है अविरल जी, जो फिलहाल पानी को लेकर दिल्ली में राजनीति हो रही है, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं और आप बड़े गर्व से कह भी देते हैं कि लोकसभा चुनावों में हमने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है, 7 सीटों पर कब्जा कर लिया है। अब उसका फायदा कम से कम जनता को तो मिले। अगर पानी की समस्या आ रही है तो आपके जो सांसद हैं वो अपनी तरफ से वहां की जनता का कुछ ना कुछ तो ख्याल रखें। अब हरियाणा सरकार कह देती है कि हमारी तरफ से पूरा पानी दिया जा रहा है। बेशक उनकी तरफ से पूरा पानी दिया जा रहा हो, लेकिन दिल्ली सरकार का फिर भी आरोप है कि 100 MGD पानी कम दे रही है हरियाणा। पहले 643 MGD पानी जो दिया जाता था, अब 543 MGD पानी कर दिया है। 100 MGD पानी का मतलब है 28 लाख लोगों तक पानी पहुंचना। अब उसका जिम्मेदार कौन है? अविरल जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है, आप जवाब दीजिए। जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, तो इन्हें समझना चाहिए जिस तरीके से हरियाणा पूरा पानी दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, टैंकर माफियाओं के विषय पर ये आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? या टैंकर माफियाओं के विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे? इन्हें बोलना चाहिए, इन्हें उत्तर देना चाहिए टैंकर माफियाओं के विषय पर। बिल्कुल, ये टैंकर माफियाओं के मुद्दे पर बोले, उस मुद्दे पर उत्तर दें। दिल्ली की जनता जानना चाहती है, दिल्ली की जनता चीख चीख कर इस बात को पूछ रही है, इस सवाल को पूछ रही है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से, आखिर टैंकर माफियाओं के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे? मेरे पास तस्वीरें मौजूद है, मुनक नहर की तस्वीरें हैं जहां से पानी चोरी किया जा रहा है, उस विषय पर ये बोले। और वो तस्वीरें पब्लिक मालूम है, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये सरकार के, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है दिल्ली प्रदेश के अंदर। ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन्हें समझ होनी चाहिए, दिल्ली की जनता ने चुना है। अगर ये सरकार नहीं चला पा रहे, ये तत्काल इस्तीफा दे दे। कोई नहीं कह रहा है इन्हें सरकार चलाने के लिए। अगर ये नहीं चला पा रहे सरकार, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंप दे। ठीक है त्यागी जी, अगर इस समय अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो उनके लिए यही बनेगी कि दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। तो आखिर वो कैसे इस चीज से निजात दिला पाएंगे?
हम लोग आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। जी। हम जनता के हक के लिए पहले कहेंगे, लड़ेंगे, अनशन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जनता का हक दिलाने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी का और अब वो उसके लिए- आंदोलन नहीं रहा ना जिससे आम आदमी पार्टी पैदा हुई थी। अब तो सारी चीजें बदल चुकी हैं। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस पर हमेशा घोटाले के आरोप लगाती थी, उसी से गठबंधन में आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। आप ये देखिए कि जो मेरे भाई कह रहे हैं कि जो है इस्तीफा देने वाली बात जो उन्होंने कही, जी। अरे तुम्हारे 7 सांसद आए हैं, तब तो तुम पानी दे नहीं पा रहे हो। सरकार बन जाएगी तो तुम पानी दे दोगे। तुमसे एमसीडी नहीं चला, इसलिए हमें जनता ने हमें चुना एमसीडी में। सच्चाई को स्वीकारिए, काम कीजिए, काम की राजनीति कीजिए, ना कि ये आरोप और प्रत्यारोप की और जातिगत राजनीति से इससे बात नहीं बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा काम की राजनीति की है और उसी से जो है वो बार बार जीत हुई है। जो ये जो बोल रहे हैं ये बार बार कि ये जो पानी चोरी हो रहा है, टैंकर माफिया और ये माफिया, सेंटर में आपके पास सेंटर में पुलिस है, आपके पास हरियाणा में आपकी सरकार है, आपका वहाँ पे बीजेपी की सरकार। आप चिंता का विषय यह है कि आपकी सरकार होते हुए, सेंटर में आपकी सरकार होते हुए, हरियाणा में आपकी सरकार होते हुए, और आप जो इन सब का इल्जाम, आप जो इस तरीके के इल्जाम जो लगाए जा रहे हो, ये सही नहीं है। सेंटर में आप, देश की जिम्मेदारी आपकी है, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं काम करते हैं। अगर सरकार की है, दिल्ली की जिम्मेदारी सरकार की है, तो आप इस्तीफा दे दो ना। आप इस्तीफा दे दो। आप 7 सीटें लेने के बाद तो आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बताइए, आपके साथ जो आपके सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए। क्या वो जनता के लिए वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या ड्यूटी बनती है? वो उनकी कोई ड्यूटी नहीं है क्या? पानी की समस्या उनकी समस्या नहीं है क्या? वो एलजी की समस्या नहीं है क्या? हर बात के लिए त्यागी जी, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर आपको पहले से पता था कि जो टैंकर माफिया हैं वो पानी की चोरी कर रहे हैं, तो पहले से इस चीज के इंतजाम आखिर क्यों नहीं किए गए, उन पर रोक क्यों नहीं लगाई? और दूसरी बात, मैं अविरल मलिक जी आपसे भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ दिल्ली सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, आपके भी सांसद हैं। अगर आपके संज्ञान में ये बात आई थी कि जो टैंकर माफिया है वो पानी की चोरी कर रहे हैं, तो एक्शन तो आपकी तरफ से भी लिया जाना चाहिए था। जिम्मेदारी से भागे हैं ये। चलिए मैं बता देता हूँ जी। ये कह रहे सांसद हमारे हैं, तो उत्तर प्रदेश में जहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं जी, तो क्या हम समाजवादी पार्टी से पूछे, अखिलेश यादव से पूछे कि उन्होंने क्या किया अभी तक? आप टॉपिक को घुमाइए मत, सीधी बात कीजिए। आपके सांसद हैं या नहीं है, और अगर आपके सांसद हैं दिल्ली में तो वो क्या कर रहे हैं? सुन ना, सीधी बात कीजिए। ठीक है। क्या उनका ये पानी की समस्या आपके सांसद की समस्या नहीं है? मुजफ्फरनगर में क्या कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ अखिलेश यादव का सांसद मुजफ्फरनगर में है? क्या वो अखिलेश यादव की बात कहाँ से आ गई? आप दिल्ली की बात कीजिए भाई। नहीं देखिए, नहीं देखिए, बात शुरू हुई थी केजरीवाल जी की जमानत को लेकर, फिर पानी पर पहुंच गए, अब आप उत्तर प्रदेश पहुंच गए। अब सुनिए जी, लेकिन जहाँ विपक्ष के सांसद जीते हैं तो हम विपक्ष के सांसदों से पूछे जाकर कि उन्होंने अपने क्षेत्र में अभी तक क्या कुछ किया है? सांसद से पूछे, मुजफ्फरनगर के सांसद से पूछे। देखिए, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इतना हो रहा है कि राजनीति दोनों पार्टियां कर रही हैं और दोनों पार्टियों की राजनीति के चक्कर में दिल्ली की जनता प्यासी मर रही है। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बिल्कुल, हम दायित्व मान रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, क्या हम विपक्ष सांसदों से पूछे? अविरल मलिक जी, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है उसके चर्चे अन्य प्रदेशों में भी होते हैं कि हमारे यहाँ भी योगी जैसा सीएम होना चाहिए, लेकिन जब दिल्ली की बात आती है तो वहां पर भी तो संज्ञान लेना जरूरी है ना, वहां पर भी सहयोग करना जरूरी है ना। जो हमारी मंत्री वहां पे जो है, जो अनशन कर रही हैं आतिशी जी, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं ये। अब आतिशी जो जल मंत्री हैं, उनके अनशन को भी आप एक तरह का घोटाला बता रहे हैं कि भाई वो तो घोटाला कर रही हैं, वो सोने के टाइम पर एसी के रूम में चली जाती हैं और वहां जाके खाना खाती हैं। वो जनता के लिए लड़ रही हैं, हमेशा जनता के लिए लड़ी हैं और आज भी जनता के लिए लड़ रही हैं।
सवाल ये है कि हमें इस जनता को पानी की समस्या से निजात कब दिला पाएंगे? ये 7 सांसद और हमारी सरकार मिलकर कब इस पे काम कर पाएगी? जैसी राजनीति चलती रहेगी, अविरल जी जवाब ये दीजिए। राजनीति चमकाने का समय नहीं है। तो आप किसी से कहिए वो क्यों चमका रहे हैं अपनी राजनीति? अगर आप कह रहे हो राजनीति चमकाने का समय नहीं है तो अपनी मंत्री से कहिए क्यों राजनीति चमकाने के लिए घूम रही है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, आपके साथ के साथ सांसद क्या काम कर रहे हैं? वो क्यों नहीं पानी की समस्या पर कुछ एक्शन ले रहे हैं? क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता उनकी जनता नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? जी नहीं, मैं पूछ लेता हूँ आपसे, मैं पूछ लेता हूँ कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। और आपकी जिम्मेदारी क्या है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए। समस्या दिल्ली में हो रही है, आरोप पर लगा रहे हैं। आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने दिल्ली में क्या किया है? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप देश चला रहे हैं। देखिए, अगर एक बात देखी जाए, आप ये मत सोचिए, अगर एक बात देखी जाए, त्यागी जी और मलिक साहब, गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठीक ठहराने है, से समस्या हल हो जाएंगी। ठीक है। अगर एक बात देखी जाए, अगर इस टाइम दिल्ली की जनता पानी के लिए तरस रही थी तो मेरे हिसाब से यह भी उचित नहीं था कि जल मंत्री अनशन पर बैठ जाएं सिर्फ यह सोचकर कि अब कोई लास्ट ऑप्शन नहीं है और जो भी ऑप्शन निकलेगा, जो भी समाधान निकलेगा वो सिर्फ अनशन करके निकलेगा, और अनशन करने से किसी तरह की कोई सुनवाई हो नहीं रही। तो आखिर क्यों दिल्ली की जनता फंसी हुई है? क्योंकि एलजी नहीं सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं सुन रही है, केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, तो हम क्या करें? आप बताएं। हम दिल्ली की जनता की समस्याओं के हल करने के लिए, उनकी मांगों को मनवाने के लिए, उनकी पानी की समस्या को हल करने के लिए, चलिए ठीक है, एलजी से लड़ना पड़ रहा है हमें। ठीक है, अविरल जी जल्दी लास्ट कमेंट पूरा कीजिए। जी नहीं, देखिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते त्यागी जी मौजूद यहाँ है जी, तो कृपया करके इस बात को स्पष्ट कर दें, जब पानी टैंकरों के माध्यम से जा सकता है तो पाइपलाइन से क्यों नहीं जा सकता? इसको स्पष्ट कर दीजिए। अरे हम तो कह रहे हैं आप कैसे भी करके पानी की समस्या को हल कराएं। आप हल तो कराइए, आप कोई मदद ही नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, समय कम है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह दिल्ली में राजनीति हो रही है, एक तरफ अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो ईडी याचिका दायर कर रही है और अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो अर्जी है वो रुक चुकी है, उस पर समझौता नहीं हो पा रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली में पानी की समस्या भी अब चरम पर है। वहां पर दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हरियाणा से हमें वो पानी नहीं मिल पा रहा है जितना हमें पहले मिलता था, और हरियाणा सरकार का आरोप है कि हमारी तरफ से उतना ही पानी दिया जा रहा है, लेकिन पानी की जो चोरी है 20% पानी जाते जाते में कम हो जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला, अभी तक कोई सफाई नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।